इत्तेफाक किया गया। अमेरिकी सदर ओबामा इन दिनों एक भारी बजट पैकेज की मंजूरी के लिए कोशा हैं, जिसके जरिए अमेरिका के कर्जों में $4 ट्रिलियन कमी लाई जा सकती है। अमेरिकी मईशत इन दिनों कर्जों की शदीद बहरान का शिकार है और आइंदा 3 हफ्तों में कर्जों की अदायगी न की गई और इनके हसूल की हद न बढ़ाई गई तो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत दिवालिया होना शुरू हो सकती है। अमरीकी वजीर दिफा लियोन पेनिटा ने कहा है कि ईरान से इराक आने वाले हथियारों को रोकने के लिए अहम इकदाम करना होंगे। बगदाद में इराकी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान लियोन पेनिटा का कहना था कि ईरान इराकी शिद्दत पसंदों को हथियार फराम कर रहा है, जिसकी वजह से इराक अदम इस्तेहकाम का शिकार है। उनका कहना था कि अगर इराकी हुकूमत ये चाहती है कि अमरीकी फौज इराक में रहे तो उसकी दरख्वास्त कर सकती है। उनका ये भी कहना था कि अगर अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादी इराक से चले गए तो ये इराकी फौज की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ खुद करें। उन्हें अमेरिका की जब भी ज़रूरत पड़ी वो उनका साथ देने के लिए तैयार रहेगा। जुनूबी कब्रस में नेवल बेस की असलहा डिपो में धमाके से 8 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। बरतानवी खबरसा एजेंसी के मुताबिक धमाके जुनूबी इलाके लिमासोल की नेवल बेस में हुए, जिसमें कम अज़ कम 8 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। धमाकों के बाद धुएं के बादल फिजा में बुलंद होते देखे गए। नेवल हुकाम ने धमाकों की तस्दीक की है, ताहम उनका कहना था कि ये धमाके दहशतगर्दी का नतीजा नहीं है। ऐनी शाहिदीन ने धमाकों के मुतालिक बताया कि धमाकों के बाद मुतासिरा जगह देखकर यूं लग रहा था जैसे वहां बमबारी हुई है। रूस में दरियाए वोल्गा में सयाहों की कश्ती उलटने से हलाक होने वालों की तादाद 100 हो गई है। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को से 800 किलोमीटर दूर मशरकी इलाके काजान में सयाहों से भरी हुई कश्ती दरियाए वोल्गा में उलट गई। फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई के नतीजे में 83 सयाहों को बचा लिया गया और उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। इमदादी टीमों ने लापता होने वाले 100 अफराद की लाशों को समंदर से निकाल लिया है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। कश्ती में तकरीबन 183 सयाह सवार थे। चीन में कोयले की कान में सैलाबी पानी दाखिल होने से 21 कारकुन फंस गए। चीनी खबरसा एजेंसी के मुताबिक सूबे शैंडोंग में कोयले की कान में अचानक सैलाबी पानी दाखिल होने से 28 कारकुन फंस गए, जिनमें से 7 को इमदादी टीमों ने निकाल लिया, जबकि 21 कारकुनों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। चीन में इस महीने कोयले की कान में पेश आने वाला ये चौथा वाकया है, ताहम अभी तक किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। कारोबारी दुनिया के लिए चलते हैं हुर्रियत बिजनेस की जानिब। एशियाई स्टॉक मार्केटों में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान रहा। MSCI एशियाई पैसिफिक इंडेक्स 8% कम हुआ। टोयोटा मोटर्स समेत कई ब्लू चिप शेयर्स की कीमतों में नुमाया कमी हुई। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी मईशत में बेरोजगार अफराद की तादाद बढ़ने और एशिया में बड़ी एक्सपोर्ट कंपनीज के मुनाफों में कमी की वजह से एशियाई स्टॉक मार्केटों में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। हुर्रियत एंटरटेनमेंट। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर लगातार दूसरे हफ्ते भी ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून के रिपोर्ट्स ने कब्जा बरकरार रखा। Everything humans know of our planet, we were told, had been shared. You lied to us. ट्रांसफॉर्मर सीरीज की अब तक जितनी फिल्में भी नुमाइश के लिए पेश की गईं, उन्होंने दुनिया भर में धूम मचाई और अब इसके तीसरे हिस्से डार्क ऑफ द मून ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और फिल्म के रिपोर्ट्स एक बार फिर फिल्म की कामयाबी की जमानत बन गए हैं। मेगा बजट की 3D एक्शन फिल्म अमेरिका और कनाडा के शायकीन के साथ दुनिया भर से पसंदीदगी की सनद हासिल कर रही है। एक्शन से भरपूर मनाजिर और स्पेशल इफेक्ट्स ने फिल्म की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून ने रिलीज के 2 हफ्ते के दौरान आलमी मार्केट में $55 करोड़ 81 लाख तक का बिजनेस कर लिया है। तवक्को की जा रही है कि ये फिल्म मौसम गर्मा की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो जाएगी। The fight will be your own. बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान की बहन सोहा खान अब अपने भाई और अपनी होने वाली भाभी की वकालत करने के लिए अब मैदान में उतर गईं। एक इंटरव्यू में सोहा अली खान का अपने भाई सैफ और भाभी करीना के बारे में कहना है कि इनके दरमियान सब अच्छा है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि सैफ और करीना जल्द शादी के बंधन में बंध जाएंगे और इस हवाले से किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सोहा जी से जब उनकी शादी का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनका अभी शादी का कोई इरादा नहीं और न ही किसी से अफेयर है। इनकी तमाम तवज्जो अपनी आने वाली फिल्मों पर है। बॉलीवुड किंग खान के क्या कहने, फिल्मों पे तो हिट देते हैं, अब शाहरुख खान समाजी वेबसाइट ट्विटर पर भी हिट हो गए हैं। उनकी मद्दाहों की तादाद 10 लाख तक पहुंच गई है।
ट्विटर पर अपने मद्दाहों की तादाद 10 लाख होने पर शाहरुख ने अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि आज वो जो कुछ भी है अपने मद्दाहों की वजह से है और इन्हें दिल की गहराइयों से चाहते हैं। समाजी वेबसाइट ट्विटर पर 10 लाख का हदफ पार करते ही शाहरुख खान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर के बराबर पहुँच गए। कुछ माह कबल अपने फैंस के बेतुके सवालों के पेश नजर शाहरुख ने कहा था कि वो वेबसाइट्स पर अपना अकाउंट खत्म कर देंगे, मगर फिर उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया। हर पल यहाँ जी भर जियो। खबरों में फिलहाल इतना ही। इन खबरों की मजीद तफसीलात जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं htnews.tv। अब्दुल्ला शाह और न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हुर्रियत न्यूज।